हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज हम समझने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लास सेवन्थ साइंस का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसका आज हमारे पास एक शॉर्ट नोट अवेलेबल है। तो आइए समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो डेफिनेशन है उसको समझ लेते हैं। तो द डेफिनेशन इज़ reflection of light, the change in the direction of light ray by a polished surface like mirror, smooth metal plate, etc. is called the reflection of light। मतलब इसका मतलब कि ये है कि जैसे कोई भी मिरर है, जैसे कि ये हमारा एक मिरर है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये यहाँ से एक रे आई लाइट की, इस पॉइंट पे लग कर वापस से बैक चली गई इधर इस डायरेक्शन में, और आई थी इस डायरेक्शन में। तो अब जब ये जो नीचे वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इसको हम मिरर कहलाएंगे। मतलब मिरर या फिर कोई भी पॉलिश्ड सरफेस जिसके ऊपर से लाइट जो है बाउंस बैक हो जाए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ इसी चीज़ को जो मैंने अब तक बताया, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स जब भी किसी भी पॉलिश्ड सरफेस के थ्रू लाइट की रे बाउंस बैक हो जाए या फिर उसकी डायरेक्शन के अंदर एक चेंज आ जाए, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको ये मिरर का बता ही दिया है यहाँ पे। अब आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। मतलब जो हमारा जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके कुछ लॉज हैं। इसके टोटल जो है अगर सेवन्थ क्लास के अंदर देखें तो इसके टोटल 2 लॉ हैं। आइए उन 2 लॉज को समझते हैं और पता करते हैं कि वो 2 लॉ क्या हैं। सो फर्स्ट लॉ इज द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on the same point of the same plane। मीन्स इस चीज़ को जैसे अगर हम ये डायग्राम से समझे तो ये जो आप नीचे देख सकें, मैं आपको मेरा पेंसिल दिख रहा होगा, ये जो नीचे जो है पॉलिश्ड सरफेस है ये, यानी कि मिरर है। अब ये वाली जो हुई ये इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो इधर जो जा रही है इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो बीच में जो एकदम सिंगल जो खड़ी हुई लाइन है इसको हम कहेंगे नॉर्मल। तो अब पहला तो देखिए कि ये सेम एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर एक ही पॉइंट के ऊपर देखो तीनों चीज़ें लाया कर रही हैं। सो द सेम पॉइंट ऑफ द सेम प्लेन हो गया ये, और ये तीनों ही चीज़ें इस पर लाया कर रही है। तो हमारा ये पहला रूल कंप्लीटेड। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल के ऊपर, जो कि है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स ये जो इंसिडेंट रे है और ये एक नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। और नेक्स्ट, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको कहेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए 45 डिग्री है, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये भी 45 डिग्री ही होगा। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि इंसिडेंट रे क्या होती है, ये नॉर्मल क्या चीज़ है, रिफ्लेक्टेड रे क्या चीज़ है। तो आइए अब हम इन सभी चीज़ों को भी समझते हैं कि आखिरकार इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों चीज़ें क्या हैं, कहाँ से आई हैं, और इनके नाम जैसे इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, यही नाम इनको क्यों दिए गए। तो अब सबसे पहले अगर हम समझे इंसिडेंट रे का, तो इंसिडेंट रे जैसे यहाँ पर जो है ना, जिधर मेरा एक, ये देखिए मैं यहाँ पे एक
छोटा सा सर्कल बनाता हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पर आपको मेरा एक छोटा सा सर्कल दिख रहा है। अब ऐसा समझिए कि ये जो है ये है हमारा सन। सन है ये हमारा, और है इससे क्या हो रहा है ना कि जो लाइट है वो आ रही है, और ये हमारा मिरर है। तो अभी जो जो रे रही है ना सन की तरफ से जो आ रही है, उस रे को हम इंसिडेंट रे कहेंगे। द रे कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट टू आवर मिरर इज नोन एज इंसिडेंट रे। और अब जब ये इस पॉइंट पे टकराई और फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई, कि देखिए यह जो रे है ये रिफ्लेक्ट होकर वापस से ऊपर चली गई, तो इस रे को रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हुई है। द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पॉलिश्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। सो यू अंडरस्टैंड इट दिस। नेक्स्ट, अब ये जो बीच में जो नॉर्मल है, अब अगर हम ये जो बीच का जो पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर हम एक सीधी लाइन खींच दें तो उस लाइन को हम कहेंगे नॉर्मल। अब ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा इसको हम इंसिडेंस एंगल कहेंगे। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टर रे के बीच में जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये चीज़ें हमने समझ ली हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। और ये काफ़ी एक छोटा शॉर्ट नोट है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक शॉर्ट नोट है। सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस इन योर रफ नोटबुक एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। I hope you like this. If you have any doubt, so you are feel free to ask in comment section. Thanks.